माँ बाप ये दो लफ्ज नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी की सबसे कीमती नीमत हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनके कदमों तले जन्नत रख दी गई। कुरान हमें ये सिखाता है कि रब्बुल आलमीन के बाद अगर किसी की इताअत फर्ज है तो वो माँ बाप हैं। अल्लाह ताली ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदुआ इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसानन, यानी तेरे रब ने फैसला कर दिया कि सिर्फ इसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया, जो उनकी शान और मर्तबे को समझने के लिए काफ़ी है। नबी करीम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत है। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तेरी माँ। उसने दोबारा पूछा, आपने फिर फरमाया, तेरी माँ। तीसरी बार भी यही जवाब दिया। चौथी बार फरमाया, फिर तेरा बाप। ये इस बात का ऐलान है कि माँ बाप की रिज़ा अल्लाह की रिज़ा है। एक दफ़ा एक नौजवान ने अपनी माँ को कंधों पर बैठाकर हज करवाया, तवाफ करवाया और कहा कि शायद मैंने माँ का हक अदा कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला इन्हों ने फरमाया, तो ने अभी माँ के एक दर्द ज़ाह का बदला भी नहीं दिया। सोचिए, वो माँ जिसने तुम्हें 9 महीने अपने पीठ में रखा, तकलीफ़ें सही, रातें जाग कर गुजारें, तुम्हारे बुखार में तड़पी, और बाप जिसने पसीना बहाकर तुम्हें रोटी खिलाई, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की ताकि तुम खुश रहो। इन दोनों के लिए ज़बान से सख्त जमला निकाल देना भी अल्लाह को नापसंद है। कुरान कहता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमन, यानी उनके सामने उफ तक ना कहो और नरमी से बात करो। अजीज भाई, एक छोटी सी कहानी सुने। एक बच्चा अपने बूढ़े बाप को खाने के दौरान बार बार गरने वाले चावल उठाकर खुला रहा था। किसी ने कहा, ये क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा, जब मैं छोटा था मेरे हाथ कांपते थे, ये अबू मुझे इसी तरह प्यार से खिलाते थे। ये है माँ बाप का हक, वो जो हमें ज़िंदगी देते हैं और हमें इंसान बनाते हैं। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत को इबादत समझें। अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआएं, सदक़ात और नेक अमाल करते रहें। अल्लाह की रिज़ा माँ बाप की रिज़ा में है और उनकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी छिपी हुई है। एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकालकर जंगल में छोड़ आया, क्योंकि वो उसे बोझ समझने लगा था। रास्ते में माँ की चादर दरख्त की टहनी से अटक गई। नौजवान ने झुलाकर कहा, जल्दी चलो, चादर क्यों पकड़ रही हो? माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा, डरती हूँ कहीं तुम रास्ता भूल न जाओ, इसलिए निशाना छोड़ रही हूँ। ये सुनकर नौजवान रोने लगा और माँ को घर वापस ले आया। माँ बाप की खिदमत दुनिया व आखिरत की कामयाबी की कंजी है। उनके हुकूक अदा करें, उनकी दुआएं लें, क्योंकि यही वो नेकी है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। बेटे का एहसान, फरामोशी और माँ की मोहब्बत। एक लालची बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया क्योंकि वो उसे कमज़ोर समझता था। माँ रोती हुई एक मस्जिद में बैठ गई। इमाम साहब ने पूछा, क्या बात है? माँ ने सब बताया। इमाम ने उसे अपने घर रख लिया। कुछ अरसे बाद बेटा बीमार पड़ गया, कोई इलाज काम ना आया। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी माँ की दुआ ही तुम्हें शफा दे सकती है। बेटा माँ को ढूंढता हुआ मस्जिद पहुंचा, माफ़ी मांगी और घर वापस ले गया। सब माँ बाप की दुआएं मुसीबतों का कुफारा हैं। एक गरीब बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। बेटे ने डॉक्टर बनकर गांव में अस्पताल खोला। एक दिन बूढ़ा बाप बीमार हुआ। बेटे ने कहा, आबा, आपकी खिदमत का मौका दें। बाप ने आंखें बंद करते हुए कहा, बेटा, मैं खुश हूं कि तुमने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं किया। सोकेनत औलाद की कामयाबी माँ बाप की दुआओं का नतीजा होती है। एक औरत रोज़ाना अपने मरने वाले बेटे की कब्र पर जाकर कुरान पढ़ती थी। एक दिन उसने ख्वाब में बेटे को देखा। वो कह रहा था, आमी, आपके पढ़े हुए कुरान के सदके मेरी कब्र रोशन हो गई। माँ ने पूछा, बेटा, क्या और चाहिए? बेटे ने कहा, अब आप अपनी बाकी जिंदगी अपने जिंदा बेटों के लिए दुआ करें।
सबक। उम्मा की दुआ मरने वाले और जिंदा दोनों के लिए रहमत है। एक गरीब लेकिन नेक दिल माँ अपने बेटे को हाफिज बनाने के लिए रोजाना मस्जिद भेजती थी। एक दिन रास्ते में एक अमीर आदमी ने बेटे को मिठाई दी और कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों इतना थकाकर पढ़ाती है? बेटे ने जवाब दिया, मेरी माँ कहती है कि कुरान सीखो, दुनिया व आखिरत सनूर जाएगी। सालों बाद वो लड़का बड़ा आलम बना। इसी अमीर आदमी का बेटा बीमार पड़ा तो वो इसी हाफिज साहब के पास दुआ के लिए आया। हाफिज साहब ने कहा, मेरी माँ की दुआओं का ये इनाम है। एक नौजवान हर रोज दोस्तों के साथ घूमता, वक्त जाया करता। एक दिन उसके बूढ़े बाप ने कहा, बेटा, मेरी जवानी तुम्हारी तरह गुजरी, अब अफसोस होता है। नौजवान ने पूछा, आबा आप क्यों नहीं रोकते थे? बाप ने कहा, मैं तुम्हें आजाद छोड़ना चाहता था क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम खुद समझ जाओगे। यह सुनकर नौजवान की आंखें खुल गईं और उसने मेहनत शुरू कर दी। एक बेटा अपनी माँ से नाराज होकर घर छोड़ गया। सालों बाद जब वो वापस आया तो माँ फौत हो चुकी थी। घर में उसे माँ की पुरानी चादर मिली जिसके कोने में लिखा था, मेरा बेटा जब भी लौटे उसे ढांप दूं। वह चादर सौंपकर बेटा रोते हुए बोला, आमी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हमें माँ बाप की कदर करने, उनकी खिदमत करने और उनकी दुआएं लेने वाला बना दे। आमीन। अल्लाह के नज़दीक माँ बाप की नाराज़गी उसकी नाराज़गी के बराबर है और उनकी खुशी उसकी रिज़ा की अलामत है। उनके साथ हुस्न सलूक करें क्योंकि यही वो नेकी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपने अपने वालिदैन के लिए आखिरी बार कौन सी छोटी सी नेकी की थी। सब्सक्राइब करें, नेकी की बातों को फैलाने में हमारा साथ दें। लाइक ज़रूर करें, अच्छे पैगामात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। कमेंट्स में अपनी राय दें। आपके ख्यालात और तजुर्बात हमारे लिए कीमती हैं।